नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज जो हम आपको संपत्ति नुकसान पर क्या है कानूनी कार्रवाई और क्या की जा सकती है, इस पर आज हम आपको जानकारी देंगे। संपत्ति की क्षति तब होती है जब आपकी संपत्ति नष्ट हो जाती है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाती है। संपत्ति अपने कुछ मौद्रिक मूल्यों को खो देती है या उसका नुकसान हो जाता है, यानी कि वो नुकसान में चली जाती है। मसलन किसी ने आपके घर को तोड़ दिया या बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया। जब ऐसा होता है तो संपत्ति मालिक के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, वह किन हालातों में केस कर सकता है और क्या मुआवजा पा सकता है, आज इन तमाम पहलुओं की जानकारी हम आपको देंगे। संपत्ति नुकसान से जुड़ी तमाम जो कानूनी जानकारी है विस्तार से देने के लिए हमारे साथ आज कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता उदित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदित जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका भी कोई सवाल है इसी विषय से जुड़ा हुआ, आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। उदित जी आपको बेहतर तरीके से तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में समझाएंगे। तो संपत्ति नुकसान पर कानूनी कार्रवाई क्या की जा सकती है, इस विषय के बारे में तफसील से आज चर्चा करेंगे। उदित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि संपत्ति नुकसान कानूनी तौर पर क्या होता है, हमें विस्तार से बताएं। देखिए जी, जो संपत्ति नुकसान के कानून है वो एक ऐसा कानून है जो ये चीज बताए कि एक तो संपत्ति कौन सी है, क्या हानि है, उस संपत्ति को जो हानि पहुंचेगी वो किस तरह से उसकी मुआवजे हो तय किए जाएंगे, कहाँ कोर्ट में जाया जाएगा, उसमें क्या तरीके से उसका प्रोसेस होगा। यानी कि जब से उसको डैमेज होगा, पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका क्या डैमेज है और फिर उसको डैमेज जो हुआ उस प्रॉपर्टी के उसका क्या कॉम्पनसेशन है। तो प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन है, डैमेज की क्या डेफिनेशन है और उसका रिकोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग क्या है, ये सब इस कानून के तहत तय किया जाएगा। ये किस तरह से स्टार्ट होगा, यानी कि किस तरह से इसका मुआवजा तय होगा और किस तरह से इसको मुआवजा अगर होगा तो वो किस तरह से मिले। तो ये एक विस्तार में एक समरी मैंने आपके दर्शकों को बताई है कि अगर एक डैमेज हो किसी प्रॉपर्टी को तो उस कानून के तहत क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीज बताइए जी। सर, ये भी बताइए कि किस प्रकार की संपत्ति को नुकसान हो सकता है। देखिए जी, 3-4 चीजें हैं इसमें। हाँ। एक तो संपत्ति किस टाइप की हो सकती है, यानी एक मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है। आपके दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी में फर्क क्या है। वो प्रॉपर्टी जो अटैच टू अर्थ है वो इमूवेबल है जब तक कि वो अटैच टू अर्थ है, और अगर वो अटैच से खत्म हो जाती है वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। यानी दो टाइप की प्रॉपर्टी जो इसमें कवर्ड होती है वो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, जो प्रॉपर्टी की डैमेज क्या हो सकता है वो हो सकता है एक पब्लिक प्रॉपर्टी को और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कानून दोनों तरीके के डैमेजेस को रिकॉग्नाइज करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपके दर्शकों को अभी बताया, प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी, ठीक है। सर, किस प्रकार की संपत्ति क्षति हो सकती है, इस बारे में हमें बताएं। देखिए, अभी मैंने जैसे आपके दर्शकों को बताया, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। संपत्ति, ठीक है सर, संपत्ति नुकसान होने पर जो केस होता है कैसे दायर करें, कैसे अदालत का दरवाजा खटखटाएं। देखिए जी, इंडियन लॉ में दो तरीके के रिलीफ एक प्रॉपर्टी डैमेज में आप ले सकते हैं। एक तो है सिविल रिलीफ, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ हो, यानी कि जो नुकसान हानि हुई हो आपकी प्रॉपर्टी को, उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेशन। कैसे हानि हो सकती है, क्या उसके तरीके, वो सब दूसरी चीज है। बट लेकिन अभी मैं आपके दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि उसकी रिलीफ क्या हो सकती है।
तो अगर आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है तो उसकी सिविल रेमेडी है उसकी कॉम्पनसेशन लेना, यानी जिसकी वजह से और जिस वजह से ये प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, तो उस जितनी डैमेज है आप उसकी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं उससे जिसने डैमेज किया है। और दूसरी चीज जो क्रिमिनल है वो सेक्शन 425 आईपीसी में मिसचिफ के डेफिनेशन में कवर किया गया है। यानी अगर किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ हो या उसकी वैल्यू कम की हो, तो एक कानूनी क्रिमिनल कानून में एक 425 सेक्शन 425 के तहत एक मिसचिफ का सेक्शन है जिसके तहत हम आईपीसी में पनिशमेंट की दायरा दिया गया। 426 में जो मिसचिफ प्रॉपर्टी को जो डैमेज होती है मिसचिफ के कानूनी तहत, तो 3 महीने की सजा और फाइन दोनों के तहत ये एक सजा हो सकती है। जी सर, जब आपकी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपके क्या अधिकार होते हैं? एक बार अपना जब आपकी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपके क्या अधिकार होते हैं सर? देखिए जी, सिविल रेमेडी है हमारी डैमेजेस, जैसे कि अभी मैंने बताया कि उसकी जो जैसे कितने डैमेजेस हैं, क्या है, किस वजह से है, वो असेस करने के बाद जो हम केस डालते हैं उस हिसाब से हमारी सिविल रेमेडी हो सकती है। और सिविल रेमेडी में मैंने आपको बताया जो क्रिमिनल लॉ के तहत दी गई है वो 425 426 में दी गई है, जिसमें मिसचिफ के डेफिनेशन में डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड करी गई है। मतलब अगर किसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको डैमेज की गई और वो इंटेंट से डैमेज की गई, नोइंगली कि ये डैमेज हो सकती है, यानी कि एक इंटेंट है कि ये डैमेज हो सकती है और ये डैमेज होगी, तो उसके तहत 425 426 में क्रिमिनल कानून में इंडियन पीनल कोड के तहत एक सजा और एक फाइन की प्रोविजन दी गई है। तो अगर वो डैमेज हो सकती है तो डैमेज हुई है प्रॉपर्टी, तो इसके तहत क्रिमिनल कानून में भी प्राविधान है जिसके तहत हो सकती है। बिल्कुल, तो इसके बारे में और भी आपसे तफसील से जानकारी हम लेते रहेंगे। उदित गुप्ता जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और दर्शकों से भी अपील करेंगे अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई है। लीगल हेल्पलाइन एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो कानूनी तौर पर आपकी सहायता करता है। उदित जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित जी, कौन से ऐसे कारक है जिससे कि मुआवजे की राशि तय होती है? देखिए जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपके दर्शकों को मैं कुछ एक चीज और बताना चाहता हूँ इस टॉपिक के तहत कि एक किस तरीके से डैमेज प्रॉपर्टी को हो सकता है वो जानना आपके दर्शकों को जरूरी है। देखिए कि डैमेज के लिए, प्रॉपर्टी डैमेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो डैमेज कर रहा है उसको ये लगता है कि जिस एक्ट से, मतलब जिस तरीके से ये डैमेज होगी प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी को या तो डैमेज कर सकता है या उसका एक्ट इसको हो सकता है ये डैमेज, यानी इंटेंशन है डैमेज की या लाइकली टू कॉज डैमेज, दोनों के तहत ये प्रॉपर्टी डैमेज के कानून के तहत कवर हो। अब दूसरी चीज जो आती है इसमें वो ये आती है कि ये कैसे डैमेज हो सकती है प्रॉपर्टी तोड़ के भी डैमेज हो सकती है, आग लगाने से भी डैमेज हो सकती है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी ये तरीके से भी डैमेज हो सकती है कि कोई गलत तरीके से आपके घर में घुस जाए, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई अगर आपके घर में गलत तरीके से यानी ट्रेसपासिंग कर ले तो उससे भी प्रॉपर्टी डैमेज है। लेकिन अंडरलाइन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि जो डैमेज कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि जो वो एक्ट है उससे प्रॉपर्टी डैमेज होगी या उसके एक्ट से प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। दोनों केस में ये प्रॉपर्टी डैमेज का कानून लागू। जी ठीक है सर, ये बताइए कि संपत्ति नुकसान करने वालों की सजा और जुर्माना का क्या प्रावधान रहता है? देखिए जी, 425 426 इंडियन पीनल कोड के तहत जो डेफिनेशन प्रॉपर्टी डैमेज की डिस्क्रिप्शन की दी गई है वो ये है कि 3 महीने की सजा या फाइन या दोनों। अगर प्रॉपर्टी डैमेज हो, अच्छा डैमेज में भी क्या हो सकती है जी, प्रॉपर्टियां या तो डिस्ट्रॉय हो जाए प्रॉपर्टी, या वो उसका नेचर चेंज हो जाए, या उसकी वैल्यू डिमिनिश हो। इन तीनों तरीके के तहत ये कानून लागू हो, यानी खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए प्रॉपर्टी, उसकी जो यूटिलिटी है प्रॉपर्टी की कम हो जाए, या उसका जो नेचर है वो चीज। तो इन तीनों के तहत अगर ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट होती है या डैमेज होती है तो इसकी सजा जो कानून में दी गई है, इंडियन पीनल कोड में दी गई है, वो दी गई है 3 महीने
या फाइन या बोल। ये तो रही थी क्रिमिनल की सजा की बात। जहां तक कि मैंने अभी आपके दर्शकों को बताया सिविल की बात, इसकी जो डैमेजेस, जो एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस है, जैसे प्रॉपर्टी में जो भी इमूवेबल हो, मूवेबल हो, जो भी हुई हो, उसके तहत आप रिकवरी कर सकते हैं। तो असेसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन यानी असेसमेंट ऑफ डैमेजेस जरूरी है कि कितने डैमेज हुआ है, उसके बाद आप सिविल रेमेडी भी कर सकते हैं। जी ठीक है सर, ये भी समझाइए कि संपत्ति क्षति का दावा कब तक करना होता है, यानी कि इसका कोई टाइम लिमिटेशन है क्या, इसका कुछ टाइम पीरियड? कानून में हाँ, हर चीज की एक लिमिटेशन है, किसी चीज को हम ओपन एंडेड नहीं सोच सकते। तो जहां तक कि हम लोग सिविल रेमेडी की बात करते हैं, जब हम, जैसे मैंने आपके दर्शकों को बताया, जो डैमेज दावा बनता है, कॉम्पनसेशन का दावा बनता है, वो 3 साल के अंदर अंदर डालना पड़ता है। यानी अगर आपको दावा डालना है डैमेजेस का, रिकवरी का, कॉम्पनसेशन का, या किसी चीज जो प्रॉपर्टी डैमेज से रिलेटेड हो, तो जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ हो उस दिन से 3 साल के अंदर आप कोर्ट में डाल सकते हैं। अब जितनी कॉम्पनसेशन आप डैमेजेस हुए हैं और जितनी कॉम्पनसेशन आप मांग रहे हैं, हर जगह के अपने कोर्ट के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है। उस ज्यूरिसडिक्शन को देखते हुए उस कॉम्पनसेशन का सूद कहाँ डलेगा या दावा कहाँ डलेगा वो देखना। ठीक है उदित जी, आपने जुर्माने के बारे में बता दी, सजा के बारे में बता दिया, साथ ही साथ आपने ये भी बता दिया कि लिमिटेशंस क्या है, लेकिन ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि जमानत का क्या प्रावधान इसमें रहता है? देखिए जी, ये वाला जो, क्योंकि ये 3 साल है जमानत, अब देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज और प्राइवेट प्रॉपर्टी के डैमेज में थोड़ा फर्क। जो कानून हमारे को पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज का कानून है वो बहुत सख्त कानून है, और जहां तक कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कानून है वो भी सख्त है, लेकिन इतना सख्त नहीं है जितना पब्लिक प्रॉपर्टी। तो डिपेंडिंग की क्या एक्ट है, कैसे है, उस हिसाब से पता चलता है कि क्या होगा। ठीक है, लेकिन अगर सरकारी संपत्ति की बात हम खास तौर पे करें तो सरकारी संपत्ति नुकसान पर कैसी कानूनी कार्रवाई होती है, सजा का क्या प्रावधान होता है, जमानत का क्या प्रावधान होता है? देखिए जी, जो अभी कानून लागू है सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज करना, वो है प्रिवेंशन और टू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, यानी सन 84 का एक्ट है, पार्लियामेंट का ये एक्ट है। इसमें जो इंडियन पीनल कोड के तहत मिसचिफ की डेफिनेशन दी गई है, वो मिसचिफ की डेफिनेशन इसमें इंक्लूडेड है। मैंने अभी आपके दर्शकों को बताया पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने का कानून बहुत ज्यादा सख्त है। उसका अगर डैमेज होता है और ये पाया जाता है कि जिस वजह से डैमेज हुआ है वो उस इंटेंशन से हुआ है कि डैमेज होगा सॉरी, या पता हुआ होता है कि हाँ डैमेज हो सकता है, तो इस कानून के तहत इसमें सजा दी गई है जी। कुछ बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग ऐसी हैं जिसकी ज्यादा सख्ती है, और कुछ बिल्डिंग जो कुछ इंस्टॉलेशन ऐसी है जो कम सख्ती है। लेकिन इससे पहले आपके दर्शकों को ये भी समझना पड़ेगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी वो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, कोई कॉर्पोरेशन के पास हो जो स्टेट या सेंट्रल रन करती है, या कोई कंपनी हो जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, वो सारी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी कही जाती है। अब कुछ इसमें भी बाइफर्केशन रहेंगी। कुछ प्रॉपर्टीज की डैमेज अगर हुई गई हो तो उसमें 6 महीने की सजा होती है और फाइन दोनों। और कुछ प्रॉपर्टी जैसे जो टेलीकम्युनिकेशन के साथ डील करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ डील करती है बिल्डिंग, या जो ऑयल इंस्टॉलेशन, वाटर इंस्टॉलेशन, सीवेज वर्क, यानी जो बहुत ज्यादा जरूरी है फंक्शनिंग के लिए, उसके साथ डील करती है, तो उसकी सजा जो कानून में दी गई है वो मिनिमम रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 1 साल दी गई एंड फाइन हो। तो ये कानून जो है पहले तो ये देखता है कि क्या कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी है, दूसरी चीज ये देखता है कि इसमें कौन सी इंस्टॉलेशन पब्लिक वाली है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे उसकी सजा ज्यादा है, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी जो 6 महीने वाली सजा है वो दूसरी प्रॉपर्टी है। और जहां तक कि जमानत का सवाल है, इसमें ये लिखा गया है क्लियरली कि कोई भी जमानत इस एक्शन से कोई भी जमानत बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सुने हुए नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उदित जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तफसील से हमारे दर्शकों को संपत्ति नुकसान से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।